ये कहानी है सायरा की जो दरगाह के बाहर फूल बेचती है। एक रात एक पुरस्कार नौजवान इसे नसीहत करता है और फिर एक ऐसा राज खिलता है जो इसकी जिंदगी बदल देता है। क्या सायरा इस आजमाइश में कामयाब होगी? आइए कहानी सुनते हैं। रात का पहर था, चांदनी रोशनी बखेर रही थी। दरगाह के बाहर बैठे लोग दुआ में मसरूफ थे और खुशबूदार फूलों की खुशबू हर सौ फैली हुई थी। सायरा एक मासूम सी लड़की जो रोजाना दरगाह के बाहर फूल और तस्बीह बेचती थी, आज भी अपने मामूल के मुताबिक वहीं मौजूद थी। इसकी आंखों में मासूमियत थी, मगर जिंदगी की तलखियों ने इसे वक्त से पहले समझदार बना दिया था। सायरा की जिंदगी आसान ना थी। इसका बाप एक हादसे में दुनिया से चला गया था और मां बीमार रहती थी। गुर्बत के बाइस इसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मगर इसने हिम्मत न हारी। दरगाह पर आकर वो फूल और तस्बीह बेचती ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। दरगाह पर आने वाले कई लोग इसकी मदद भी कर देते, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते जो इसे अजीब नजरों से देखते। कई बार उसका दिल चाहा कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाए, मगर फिर मां का चेहरा ज़हन में आ जाता और वो खुद को संभाल लेती। इसने सीख लिया था कि इज्जत से जीना है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। अचानक इसने महसूस किया कि एक पुरस्कार नौजवान इसकी तरफ देख रहा है। वो कद आवर, गहरी आंखों वाला और सिया लिबास में मलबूस था। इसकी मौजूदगी में एक अजीब सी कशिश थी। बीबी, हमेशा अपने हिजाब का ध्यान रखना, इस नौजवान ने मध्यम आवाज में कहा। सायरा हैरान रह गई। वो कौन हो तुम, और मुझे ये नसीहत क्यों कर रहे हो? ये वक्त आने पर खुद मालूम हो जाएगा, लेकिन याद रखो तुम्हारी हिफाजत इसी में है। वो कहकर दरगाह की तारीकी में गायब हो गया। सायरा को इसकी बात समझ ना आई, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। कुछ दिन गुजर गए। एक रात जब वो दरगाह के बाहर फूल बेच रही थी, एक गिरोह बदनीयत लोगों ने इसे घेर लिया। सायरा खौफ से कांप उठी, मगर उसके अंदर की हिम्मत ने इसे हार माने ना दी। इसने चीख कर मदद के लिए पुकारा, मगर वो लोग आगे बढ़ने लगे। लेकिन अचानक वही नौजवान नमूदार हुआ और एक झटके में उन बदतमाश लोगों को पीछे धकेल दिया। जैसे ही वो जमीन पर गिरे, वो चीखने लगे और वहां से भाग निकले। सायरा ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। तुम कौन हो? ये सब कैसे किया? नौजवान ने गहरी सांस ली। मेरा नाम जफर है। मैं एक जिन हूं और मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूं। ये सुनकर सायरा के कदम डगमगा गए। जिन? मगर क्यों? क्योंकि तुम मेरी मुकद्दर में लिखी गई हो। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, जफर ने नरमी से कहा। सायरा पर सकता तारी हो गया। यह मुमकिन नहीं। मैं एक आम इंसान हूं और तुम एक जिन हो। यह कैसे हो सकता है? जफर ने कहा, यही फैसला तुम्हें करना है, मगर जल्दी करो। एक बार दरगाह के बुजुर्ग जिन से मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। सायरा हिचकिचाते हुए जफर के साथ दरगाह के पिछले हिस्से में एक कदीम दरख्त के पास पहुंची। वहां एक बुजुर्ग जिन बैठे थे, जिनकी आंखों में सदियों की दानाई थी। बुजुर्ग जिन ने कहा, बेटी, तकदीर तुम्हें एक नया रास्ता दिखा रही है। अगर तुम जफर से निकाह करती हो तो तुम्हें जिन्नात की दुनिया के कई राज समझने होंगे, मगर उसके बदले में तुम्हें अजीम रूहानी इल्म भी हासिल होगा। मगर यह रास्ता आसान नहीं। सोच समझ कर फैसला करो। सायरा के दिल में हलचल मच गई। इसने दरगाह के इमाम साहिब से रहनुमाई ली। इमाम साहिब ने कहा, हर चीज में अल्लाह की रजा देखो। अगर तुम्हें लगता है कि यह फैसला तुम्हें दीन और दुनिया के करीब करेगा तो जरूर गौर करो, मगर हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो। चंद दिन की गौर और फिक्र के बाद सायरा ने फैसला कर लिया। इसने जफर से कहा, मेरी शर्त यह है कि मेरा ईमान मजबूत रहे और मेरा रास्ता हमेशा हक और सच्चाई का हो। जफर ने खुश होकर कहा, यही तो मैं चाहता था। तुम्हारी पाक नियत ही हमारी कामयाबी की कुंजी है। यूं सायरा ने अपनी जिंदगी को एक नए रुख पर डाल दिया, जहां इसने रूहानी इल्म सीखा, लोगों की मदद की और खुद को अल्लाह के करीब तर महसूस किया। जिंदगी में फैसले सिर्फ वक्ती जज्बात पर नहीं, बल्कि हिकमत और ईमान के साथ करने चाहिए। अल्लाह पर भरोसा और नेकी की राह कभी अंधेरे में नहीं ले जाती।